ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं हूं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया। आज का श्लोक उस क्षण का वर्णन करता है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को विशेष रूप से भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अन्य प्रमुख योद्धाओं के सामने रोकते हैं। यह केवल रथ रोकने की घटना नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। ईश्वर हमें उस सत्य से कभी दूर नहीं रखते जिसका सामना करना हमारे विकास के लिए आवश्यक हो। आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने अर्जुन का रथ रोककर कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को। ध्यान दीजिए, भगवान केवल रथ नहीं रोकते, वे अर्जुन से कहते हैं देखो। यहीं से अर्जुन का आंतरिक संघर्ष प्रारंभ होता है। भगवान चाहते तो रथ को कहीं भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रथ वहीं रोका जहां अर्जुन के सबसे प्रिय लोग खड़े थे। भीष्म, जिन्होंने बचपन से उनका पालन किया, द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। अब इन दोनों के सामने खड़े होकर अर्जुन का मन डगमगा गया। यही वह क्षण था, या यही वह क्षण है जहां युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतरी बन जाता है। कभी कभी जीवन में भी ईश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों के सामने खड़ा कर देते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में हमारा वास्तविक विकास छिपा हुआ है। आइए विभिन्न आचार्यों की दृष्टि से देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या मत है। आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर रथ को भीष्म और द्रोण के सामने रोका ताकि अर्जुन के भीतर जो मोह छिपा था वह स्पष्ट हो और स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। यही मोह आगे भगवान के ज्ञानोपदेश का कारण भी बनता है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इस प्रसंग को भगवान की करुणा के रूप में देखिए। वे अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व को सामने आने देते हैं ताकि उसका स्थायी समाधान ज्ञान के द्वारा हो सके। माधवाचार्य जी के अनुसार यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब तक मनुष्य के भीतर के भ्रम और आसक्ति की पहचान नहीं होती, तब तक आत्मिक उन्नति संभव ही नहीं है। तीनों आचार्यों की दृष्टि हमें यह बताती है कि भगवान समस्या से नहीं बल्कि उसके मूल कारण से हमारा सामना कराते हैं। आधुनिक जीवन में इसके हम विभिन्न प्रयोग देख सकते हैं। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे सत्य होते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। कभी कोई कठिन निर्णय, कभी किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ा हुआ संघर्ष, कभी अपनी कोई कमजोरी। अक्सर हम इनसे आंखें चुराने का प्रयास करते हैं, लेकिन समस्या से भागने से समाधान नहीं मिलता। गीता हमें सिखाती है, जिस सत्य का सामना करने का साहस हम जुटा लेते हैं, उसी क्षण परिवर्तन की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ देखो। यही संदेश आज भी हमारे लिए है। पहले सत्य को स्वीकार कीजिए, फिर समाधान का मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगेगा। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा सत्य है जिससे मैं लगातार बच रहा हूँ? याद रखिए, सत्य से भागने पर भ्रम बढ़ता है, लेकिन सत्य का सामना करने पर जीवन बदल जाता है। आज मैं आपको एक अभ्यास करने के लिए देता हूँ। आज रात को सोने से पहले कागज पर लिखिए कि मेरे जीवन में वह कौन सा सत्य है, या आपके जीवन में वह कौन सा सत्य है जिसका सामना आप टाल रहे हैं।
और क्या आप इस सप्ताह उसकी दिशा में एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? ये अभ्यास जरूर करके देखिए। मेरा मानना है कि इससे आपका जीवन अवश्य परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। अंत में, यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी परिवार व मित्रगणों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन उपयोगी शैली में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जहां अर्जुन अपने सामने खड़े स्वजनों को देखकर गहरे विषाद में डूबने लगता है। यहीं से अर्जुन के आंतरिक संघर्ष का विस्तार भी आरंभ होता है। अंत में नमस्कार, मैं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण, हरिओम। और याद रखिए, गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।